लोग मानते थे कि एक पुराना खंडहर भूतिया है। खंडहर कभी एक समृद्ध हवेली हुआ करता था, लेकिन सालों पहले वहां एक हादसा हुआ जिसमें पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। तब से उस जगह पर किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव में एक नौजवान अर्जुन आया। वह विज्ञान का छात्र था और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। जब उसने खंडहर की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन एक रात खंडहर में गया। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया। खंडहर में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जगह जगह मकड़ी के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। जब वह एक कमरे में पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में कैमरा चलाया। कैमरे में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। वह परछाई एक महिला की लग रही थी। रहस्य का खुलासा। अर्जुन ने उस महिला की परछाई से बात करने की कोशिश की। परछाई ने उसे बताया कि वह इस खंडहर की मालकिन थी। उसका नाम रुक्मिणी था और उसे उसके ही परिवार के लोगों ने जायदाद के लालच में मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा इस खंडहर में भटक रही है। अर्जुन ने उससे पूछा कि वह मुक्त क्यों नहीं हो रही। रुक्मिणी ने कहा, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। जब तक मेरे परिवार की सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, मैं यहाँ फांसी रहूंगी। अर्जुन की मदद। अर्जुन ने गांव में आकर रुक्मिणी की कहानी सबको बताई। उसने गांव के बुजुर्गों से भी